भगवान के पास वापस। प्रभुपाद श्री प्रभुपाद बोलते हैं वापस देवत्व की ओर। जुलाई 1978। गुलाम मानसिकता पर उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनके शिष्यों में से एक और एक प्रमुख पेरिस न्यूज़वीक के एक रिपोर्टर के बीच बातचीत इस प्रकार है। साक्षात्कारकर्ता, मेरे लिए ईश्वर का अर्थ स्वतंत्रता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, ईश्वर का अर्थ है स्वतंत्रता, बशर्ते आप ईश्वर के प्रति समर्पण करें। यही असली आजादी है। साक्षात्कारकर्ता, लेकिन हो सकता है कि मैं आपके ईश्वर के विचार को स्वीकार न करूं। हो सकता है कि मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूं, या मैं भगवान की पूजा नहीं करना चाहता हूं। यही मेरी आजादी है, और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। श्री प्रभुपाद, एक बच्चे की स्वतंत्रता, उदाहरण के लिए, पूरी तरह से अपने माता पिता के संरक्षण में रहना है, तब उसे स्वतंत्रता है। लेकिन उनकी सुरक्षा के बिना उसे कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, केवल पीड़ा होगी। यदि बच्चा बहुत विद्रोही है, तो वह सोच सकता है कि उसे अपने माता पिता की आवश्यकता नहीं है, वह मुक्त होना चाहता है। लेकिन वह सिर्फ एक बदमाश है। वह वास्तव में नहीं जानता कि स्वतंत्रता क्या है। इसी तरह, यदि आप भगवान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो आप अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और आप अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। भगवद गीता कहती है, दैवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भौतिक प्रकृति इतनी मजबूत है कि वह आपको मुक्त होने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन मम एव ये प्रपद्यन्ते, यदि आप कृष्ण की माया के बजाय कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं, तो आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आप कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं, तो आप कृष्ण की भौतिक ऊर्जा से मजबूर होंगे। तो यह तथाकथित स्वतंत्रता क्या है? आपको समर्पण करना होगा। साक्षात्कारकर्ता, लेकिन क्या यह एक दमदार गुलाम मानसिकता नहीं है? श्री प्रभुपाद, हम कृष्ण के दास बनना चाहते हैं, और आप तथाकथित स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन तुम नहीं जानते कि अगर तुम कृष्ण के दास नहीं बने, तो तुम्हें माया का दास बनना ही पड़ेगा। आत्मा का स्वभाव दास होना है, यही आपकी स्वाभाविक स्थिति है। और हम इसे व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। यदि लोग इस भौतिक प्रकृति के दास नहीं हैं, तो वे क्यों मर रहे हैं? तुम मरना नहीं चाहते, लेकिन तुम मरने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो तुम आजाद कैसे हो? लेकिन क्योंकि लोग धूर्त हैं, वे इसे नहीं समझते हैं। वे खुद को आजाद समझ रहे हैं। साक्षात्कारकर्ता, लेकिन पूरे इतिहास में लोगों ने जीवन का पूरा आनंद लेने की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, खुशी की खोज। श्री प्रभुपाद, इसका मतलब है कि वे सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता का मतलब इंद्रियों का दास बनना है। हमारा कृष्ण भावनामृत दर्शन सिखाता है, अपनी इंद्रियों के दास मत बनो। और लोग सोचते हैं, ओह, लेकिन यह हमारी आजादी है। वे नहीं जानते कि मुक्त होने के प्रयास में वे अपनी इंद्रियों के दास बन रहे हैं। तुम्हारी आजादी कहाँ है? स्वतंत्र रूप से इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेने का अर्थ है अपनी इंद्रियों का दास बनना। यह माया का भ्रम है। आप स्वेच्छा से माया की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं और सोच रहे हैं, अब मैं स्वतंत्र हूं। यह भ्रम है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें कान से खींच रही हैं, यहां आओ, ऐसा करो और तुम खुश रहोगे, कुत्ते की तरह, जैसे ही उसका मालिक पट्टा खींचता है। चलो चलो, उसे अनुसरण करना है। इसलिए लोग बिल्कुल कुत्तों की तरह होते जा रहे हैं, और वे मुक्त सोच रहे हैं। क्योंकि वे बुद्धिमान धूर्त हैं, वे समझ नहीं सकते कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। लेकिन हम सिखा रहे हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब आप भगवान को समर्पण करते हैं। साक्षात्कारकर्ता, लेकिन आप किसी ऐसी चीज के प्रति समर्पण कैसे कर सकते हैं जिसे आप नहीं जानते? आप वास्तव में भगवान को नहीं जान सकते। तुम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद, हमारी स्थिति यह है कि हम ईश्वर को स्वयं के बारे में ईश्वर की व्याख्या से जानते हैं। हम आप जैसे भगवान के बारे में अटकलें लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ऐसे बदमाश नहीं हैं। मैं मानता हूं कि मैं भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ऐसा हूं, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। बस इतना ही। यही मेरी स्थिति है, यही मेरा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। मैं नहीं जानता कि वह क्या है, लेकिन जब वह कहता है, मैं ऐसा हूं, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं कभी नहीं कहता, मैंने ईश्वर को समझ लिया है। मैं भगवान को कैसे जान सकता हूं? मैं सीमित हूं, और ईश्वर असीमित है। लेकिन वे कहते हैं, मत्तः परताराम नन्यात्, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप इसे गुलाम मानसिकता कह सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो, लेकिन मैं कृष्ण के शब्दों को स्वीकार करता हूं। मानसिक अटकलों द्वारा ईश्वर को जानने के लिए मूर्खतापूर्ण प्रयास करने के बजाय, मैं ईश्वर के इस कथन को प्रस्तुत करता हूं कि वह सर्वोच्च व्यक्ति है। तो कौन सा तरीका बेहतर है, मूर्खता से परमेश्वर के बारे में अनुमान लगाना, या परमेश्वर के कथनों को स्वीकार करना? कौन सा बेहतर है? साक्षात्कारकर्ता, भगवान के बयानों को स्वीकार करने के लिए। श्री प्रभुपाद, तो आप दुष्टों से अधिक बुद्धिमान हैं। दुष्ट अनेक जन्मों तक परमेश्वर के बारे में अटकलें लगाकर मूर्ख बने रहेंगे, और जब वे वास्तव में बुद्धिमान हो जाएंगे, तो वे परमेश्वर के सामने समर्पण कर देंगे।
यह भगवत गीता में भी भगवान द्वारा कहा गया है, बहुन जन्मन ज्ञानवन मम प्रपद्यते। कई जन्मों के मानसिक अटकलों के बाद जब कोई वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है तो वह कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। मैंने पहले ही कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दिया है, आपको इंतजार क्यों करना चाहिए? भक्त, एक समस्या यह है कि उनके पास कभी भी ऐसे अधिकारी नहीं थे जिनके सामने वे समर्पण कर सकें। यहाँ तक उनके माता पिता ने भी उन्हें धोखा दिया है। श्री प्रभुपाद, यह एक सच्चाई है। माता पिता भी बदमाश हैं। जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाते जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, जिसने कृष्ण को समझ लिया है, तब तक धूर्तता बनी रहती है। आपको एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने सर्वोच्च सत्य को समझ लिया है, अन्यथा आप बस एक और धूर्त, दूसरा पाएंगे। लेकिन आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि आपको धोखा दिया गया है, कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। यह सिर्फ एक और तरह का धूर्तता है। यदि किसी के साथ नकली धन के साथ धोखा किया गया है, तो उसे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वास्तविक धन नहीं है। इसलिए, केवल इसलिए भ्रमित न हो क्योंकि आपको अतीत में नकली अधिकारियों द्वारा धोखा दिया गया था। दुर्भाग्य से, लोग इतने नासमझ हैं कि वे यह नहीं आंक सकते कि वास्तविक अधिकार क्या है और असत्य क्या है। वे असली को नकली मानते हैं और फिर अंधे धूर्तों का अनुसरण करते हैं।